अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक होता है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। तो हर एक सेंटेंस को पहचान करने का एक खास तरीका होता है और सबका एक विशिष्ट पहचान होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान करने का नियम है धातु प्लस ता है, ती है, ते है, ता हूँ। इसका मतलब है धातु का मतलब होता है आप क्रिया में से ना हटा दीजिए। जैसे खेलना, खेलना में से ना निकाल दीजिए, धातु खेल हो जाएगा। जाना, जाना में से ना निकाल दीजिए, धातु जा हो गया। जा प्लस ता है यानी धातु प्लस ता है। ये जो जा है ये धातु हो गया और उसके बाद ता है लगा हुआ है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम ये समझेंगे कि यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आइए देखते हैं अनुवाद करने का तरीका, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है, ये आपको किसी और चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो अभी समझिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मेकिंग रूल होता है यानी कि जो ट्रांसलेशन करने का रूल होता है वह है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट में देखिए आप ही, सी, इट और नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन जिससे कि एक होने का पता चलता है उसके साथ V5 का यूज करते हैं और बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ V1 का यूज करते हैं। तो मंगल बाजार जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मंगल है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे मंगल, मंगल के साथ जाना का V5 यूज करेंगे। जाना का अंग्रेजी होता है गो और गो का V5 होता है गोज। तो मंगल गोज, और जब भी हम गो यूज करते हैं तो गो के बाद टू लिखा जाता है। तो मंगल गोज टू बाजार यानी कि मार्केट, मंगल गोज टू मार्केट। नोट्स यहाँ पर दो मैंने लिखे हुए हैं, एक ही, सी, इट, नेम के साथ V5, अदर्स के साथ V1। दूसरा लिखा हुआ है ही, सी, इट और नेम के साथ आपको डज यूज करना है और अदर्स के साथ डू। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे तो हमें डज और डू को यूज करना होता है। यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंसेज में जो ट्रांसलेशन करने का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी डू डज का यूज हो जाता है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है यानी आपको V1 यूज करना है। जैसे मंगल बाजार नहीं जाता है तो ही, सी, इट और नेम के साथ डज का यूज करना है। तो मंगल एक नाम है, मंगल किसी व्यक्ति का नाम है। अभी उसको जब अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे मंगल, मंगल के साथ डज का यूज करेंगे तो मंगल डज, डज के बाद नोट, मंगल डज नोट, उसके बाद V1 क्या हो जाएगा गो, गो के साथ टू, गो टू कहाँ, मार्केट। मंगल डज नोट गो टू मार्केट। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे किसी से हम पूछते हैं कि तुम आम खाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो। तो जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं जिसे हम सुविधा अनुसार यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक कैटेगरी को हम लिखेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या सोहन बाजार नहीं जाता है, आप बोल सकते हैं हाँ या नहीं, उतना में व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ बोलने पर समझ जाएगा सोहन बाजार जाता है, नहीं बोलने पर समझ जाएगा सोहन बाजार नहीं जाता है। तो जिन सेंटेंसेज का उत्तर यस नो में दिया जा सकता है उसको सिंपल इंट्रोगेटिव में रखेंगे
और जिनका उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता है उसको हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए, सोहन बाजार क्यों नहीं जाता है। जब आपसे कोई पूछेगा सोहन बाजार क्यों नहीं जाता है तो आपको कुछ बताना पड़ेगा। आप हाँ या नहीं नहीं बोल सकते, तो आपको बतलाना पड़ेगा कि हाँ सोहन इस कारण से नहीं जाता है। तो जहाँ आपका काम हाँ या नहीं, यस और नो बोलने से नहीं चलता हो तो आप समझ लीजिए वह स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अभी हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल है, डू डज को सबसे शुरू में यूज करते हैं। तो सोहन के साथ डज का यूज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सोहन। उसके बाद यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रहे तो नोट का यूज करना है, इसीलिए हमने नोट को ब्रैकेट में रखा हुआ है। और यदि यह भी हो सकता था क्या सोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर नोट का यूज नहीं करते। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रहता हो तो नोट को सब्जेक्ट और V1 के बीच में लिखा जाता है। तो डज सोहन नोट V1 यानी गो, गो के साथ टू लगता है, गो टू मार्केट। डज सोहन नोट गो टू मार्केट। अभी आते हैं जो दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले आपको जो प्रश्न सूचक शब्द है जो वाक्य के बीच में होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर सुविधा के लिए WH वर्ड्स बोलेंगे, तो WH वर्ड्स को सबसे आपको फर्स्ट में रख लेना है। तो यहाँ पर WH वर्ड जो है उसको हमने वाक्य के शुरू में रखा हुआ है। उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो भी इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही स्पेशल इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है। बस इतना चेंज करना है कि जो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है उसे हम वाक्य के शुरू में, उसका जो अंग्रेजी मतलब होता है उसको वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो अभी इसको बना के देखते हैं, सोहन बाजार क्यों नहीं जाता है। तो इस क्यों का जो इंग्लिश होता है उसको हम सेंटेंस के सबसे शुरू में लिखेंगे। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, लिखेंगे वाई सोहन। उसके बाद सोहन है, सोहन के साथ डज का यूज करेंगे तो लिखेंगे वाई डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोहन सब्जेक्ट है तो लिखेंगे वाई डज सोहन। फिर नेगेटिव है तो नोट, वाई डज सोहन नोट। फिर V1 तो गो, कहाँ, गो टू मार्केट। आगे हम आपको इसी तरह का सभी टेंसेज का वीडियो देते रहेंगे। इसी तरह की जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं हमारे YouTube चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल लिमिटलेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।